सो हेलो गाइस, हमने अभी जस्ट वॉर 2 देखा है और ये वीडियो है उसके ऑनेस्ट रिव्यू के बारे में कि ये मूवी कैसी लगी हमें। जो ऋतिक का सबसे बड़ा फैन है वो मेरे पास बैठा है यहाँ। ओके, सो अब हम इनसे रिव्यू लेंगे। सो वन ऑफ द बिगेस्ट फैन ऑफ ऋतिक रोशन, आपको मूवी कैसी लगी? मूवी वॉज वेरी गुड। एक्सपीरियंस अलग लेवल का था, प्लस ऑन इन आई मैक्स। आप क्या सजेस्ट करते हो कि मतलब लोग आईमैक्स में देखे या कहीं और? नहीं, कहीं पे भी देख सकते हैं, बट ओके, अगर आई मैक्स में देखेंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ऋतिक इज बैक अगेन। बट क्या डिफरेंस है आईमैक्स स्क्रीन में मूवी देखने का? क्या अलग एक्सपीरियंस है? बिकॉज मूवी का ग्रैंडियर काफी काफी बड़ा है। द एक्शन सीन स्पेसिफिकली, और जो डांस बैंटर हुआ है बिटवीन ऋतिक एंड एनटीआर, तो वो देखने में बड़ा मजा आएगा। मूवी का क्लाइमैक्स में कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो एक बच्ची और बॉबी देओल, उनका क्या काम है? तो मूवी का दो क्लाइमैक्स है। पहले तो ये क्लाइमैक्स है कि वॉर 3 आएगा, क्योंकि मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहूंगा, लेकिन जो एक मेन कैरेक्टर, एक नया कैरेक्टर जो इंट्रोड्यूस किया गया है मूवी में, वहां से अनाउंसमेंट आया हुआ है कि ऋतिक हैज टू बी रेडी फॉर हिज नेक्स्ट मिशन। और दूसरा, जो नेक्स्ट एक दूसरा क्रेडिट है जो एंड में दिखाया गया है। तो दो क्रेडिट है, एक ऋतिक का अनाउंसमेंट है और एक दूसरा क्रेडिट है जो अल्फा मूवी आ रहा है, आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ का। तो उसमें बॉबी देओल हैज अ न्यू विलन को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो वहां से उसने अनाउंसमेंट किया गया है कि अल्फा इज द न्यू स्पाई यूनिवर्स ऑफ आईआरएफ। इसमें कियारा का आपको रोल कैसा लगा है वॉर 2 में? Compared to War 1, it's better. Compared to Vani Kapoor, Kiara ka role was much better because Vani Kapoor was just there as a support for Ritik for half of the movie. uh, Kiara भी half of the movie में थी, लेकिन she was still playing the big backbone to support Ritik in his entire mission. और कियारा का एक्शन सीन्स भी है आई Kiara गेस। का एक्शन सीन्स इज वेरी गुड, स्पेसिफिकली विद ऋतिक रोशन। सो एक ऋतिक और कियारा के बीच के जो एक्शन सीन है काफी काफी अच्छा है। बहुत छोटा है लेकिन काफी इम्पैक्टफुल है। ओके, इस मूवी में आपको ज्यादा अच्छी एक्टिंग, ऑफ कोर्स आप ऋतिक के फैन हो तो बोलोगे, बट फिर भी जेन्युइनली अगर आप बोलो तो ऋतिक की एक्टिंग अच्छी लगी या फिर जूनियर एनटीआर की? सो ऋतिक ऑब्वियसली बॉलीवुड मूवी है। तो आप थोड़े ऋतिक बायस्ड रहोगे। ऋतिक की तरफ बायस्ड होऊंगा। प्लस वॉर इज नोन फॉर कबीर, विच इज ऋतिक रोशन। तो उसने पूरा का पूरा मूवी को अपने शोल्डर्स पे कैरी किया हुआ है, फ्रॉम द फर्स्ट इनफैक्ट फर्स्ट स्क्रीन या फर्स्ट सीन ऑफ द मूवी से लेके टिल द एंड सीन, क्योंकि फर्स्ट सीन इज ऋतिक सीन एंड द एंड सीन इज ऑल्सो ऋतिक सीन, एक्सक्लूडिंग बॉबी देओल वाला द नेक्स्ट अनाउंसमेंट सीन। बट हाँ, एनटीआर के लिए, जूनियर एनटीआर के लिए ये पहला मूवी था इन बॉलीवुड, तो उसने भी काफी अच्छे से काम किया है। इनफैक्ट मैंने ये तक भी सुना हुआ है कि जूनियर एनटीआर ने डबिंग खुद से किया हुआ है हिंदी लैंग्वेज में, जबकि ऋतिक का एआई वर्जन यूज किया गया है फॉर वॉइस डबिंग इन तेलुगु। बट जूनियर एनटीआर ने हिंदी में काफी अच्छा डब किया है। साउथ एक्सेंट कभी कभार दिखा है, बट नॉट वेरी मच। तो हिज एक्टिंग इज ऑल्सो एट पार ऑफ ये। बट वॉर 1 में जो टाइगर और ऋतिक के बीच का जो एक केमिस्ट्री था, ऑब्वियसली उतना वो उस तरीके का नहीं था। और हाँ, बॉलीवुड में टाइगर और ऋतिक को बहुत अच्छा मतलब पेयरिंग माना जाता है। ये एक नया फ्रेश पेयरिंग था, बट इट वॉज वेरी गुड। एंड कहीं ना कहीं दिख के आता है कि नेक्स्ट वॉर 3 में, या नहीं तो कोई भी एक आरएफ स्पाई सीरीज में, जूनियर एनटीआर विल ऑल्सो अगेन प्ले अ रोल। तो दैट इज वन टेक। अब वो कैसे करेंगे और क्यों करेंगे, इस मूवी में विलन कौन है और हीरो कौन है, वो एक्चुअली मूवी देखने के बाद ही सबको समझेगा, तो मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहूंगा। ऋतिक और जूनियर एनटीआर का जुगलबंदी भी दिखाया गया है, वो आपको कैसा लगा? तो ये सेम जुगलबंदी वॉर 1 में भी था बिटवीन ऋतिक एंड टाइगर। वो जुगलबंदी थोड़ा टॉप नॉच था कंपेयर टू दिस जुगलबंदी। एंड सेकेंडली, ऋतिक इज नोन फॉर हिज डांस इन द एंटायर नेशन एंड द वर्ल्ड, बट जूनियर एंड एनटीआर, जूनियर एनटीआर इज नोन इन साउथ फॉर हिज बेस्ट डांस मूव्स। उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट हाँ, इट्स वेरी गुड टू सी them dancing together, but the steps were much easier. I mean, जब हमने बट वॉर नाटू नाटू में तो जूनियर एनटीआर ने
बहुत मस्त डांस किया राइट, था सो उसने। वो वाला यहाँ पे नहीं रिफ्लेक्ट हुआ इतना. द स्टेप्स वर मच इजियर एंड द डांस वाज मच इजियर ओवरऑल. बट हाँ, दोनों का केमिस्ट्री इन दैट पर्टिकुलर डांस फेस ऑफ वाज वेरी गुड. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन ये है कि ओवरऑल आपको मूवी की स्टोरी कैसी लगी? मूवी में काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स है. uh, आपको ध्यान से मूवी स्टार्ट से लेके एंड तक देखना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारा लिंक है यहाँ से वहाँ. स्टार्टिंग सीन से लेके कहीं मिड सीन में, मिड सीन से लेके कहीं एंड सीन में. जैसे वॉर वन में एक बड़ा ट्विस्ट था कि स्टार्टिंग में लगा था कि टाइगर श्रॉफ इज अलाइव टिल द एंड. बट वो एंड में जाके समझ में आता है कि टाइगर श्रॉफ वॉज डेड इन द बिगनिंग इटसेल्फ. और एंड में जाके वो डिस्क्लोज होता है. वैसे ही यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हैं जो ट्विस्ट एंड टर्न्स रखा हुआ है. और जैसे जैसे मूवी प्रोग्रेस करते जाता है, नए नए ट्विस्ट खुलते रहते हैं, नए नए ट्विस्ट समझ में आते हैं. एंड नए नए रोल्स भी निकल के आए हैं. और मेजर स्टोरी है एक प्रॉपर। स्टोरी, प्रॉपर स्टोरी है विच इज बीन लिंक्ड विद द प्रीवियस वॉर. एब्सोल्युटली. एंड प्रीवियस वॉर के जितने भी कैरेक्टर्स थे, मेन कैरेक्टर्स आई वुड से, आर बीन यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर वॉर, एंड उसको एक लिंक अच्छे से बनाया हुआ है. और दूसरी बात है कि स्पाई यूनिवर्स, वायरा स्पाई यूनिवर्स के जितने भी कैरेक्टर्स रहे हैं, टाइगर, पठान एंड ऑल्सो खालिद ऑफ टाइगर श्रॉफ, everyone is been mentioned in the movie by Hrithik Roshan, that the country needs Tiger, needs Pathan, and needs Kabir, and also one more character who is needed very much. वो मूवी देखने के बाद आपको समझेगा. एंड आने वाला जो है, the raw agents of Virus Spy Universe, even they are being introduced in a very good manner. सो आप लोगों को क्या सजेस्ट करोगे, मूवी जाके थिएटर में देखे बिकॉज टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव है, या फिर ओटीटी में वेट कर ले? मूवी थिएटर में देखना तो बनता है. क्योंकि जो एक्शन सीक्वेंसेस है, ठीक है ओटीटी पे देखना तो फाइन है ऑब्वियसली, बट एक एक्सपीरियंस जो है, द फाइट सीक्वेंसेस, एक्शन सीक्वेंसेस इज टॉप नॉच. बिकॉज एक होता है कि आप नॉर्मल फाइट कर रहे हो, बट यहाँ पे द एंटायर मूवी हैज, मतलब फाइटिंग सीन्स एयर पे भी हुआ है, वाटर में भी हुआ है, लैंड पे भी हुआ है, आइस में भी हुआ है. आइस में भी हुआ है. एंड उन्होंने कुछ एलिमेंट्स नहीं छोड़ा, एलिमेंट्स उन्होंने वो ले लिया और प्रॉपर वे में दिखाया. मतलब ऑब्वियसली, मतलब ये नहीं है कि अरे ये कैसे हो जाएगा, जस्ट करने के लिए कर दिया है, वो नहीं है. ऑब्वियसली लॉजिक के साथ वो एक्शन सीक्वेंसेस हुआ है इन एवरी पार्ट ऑफ द मूवी. सो वो काफी इंटरेस्टिंग है. तो वो स्क्रीन पे देखना, बड़े स्क्रीन पे देखने में ज्यादा इंजॉयबल होगा. एंड जो ऋतिक के फैंस है, दे विल लव द एंटायर his aura, his charm. He's not only playing a rogue agent who was earlier a raw agent, who has become a rogue now. सो वो चीज सिर्फ वो एजेंट का रोल नहीं प्ले कर रहे, बट देर आर मल्टीपल अदर इमोशंस. एक 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 पुराने वॉर वन में से जो वो एक बेटी को अडॉप्ट करते हैं, नैना के रोल, जो वानी कपूर की बेटी होती है, वो एक फादर वाला रोल इमोशन है, एक लव वाला इमोशन है, एक ब्रदर वाला इमोशन है, एक एजेंट वाला इमोशन है हु इज फाइटिंग फॉर इंडिया. तो ये सारे इमोशंस को किस बहुत अच्छे तरीके से पूरे एंटायर मूवी में दिखाया. तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस करना थिएटर में जरूर बनता है. और आईमैक्स में आईमैक्स ओनली फॉर द एक्शन सीक्वेंस. देखने में आपको बड़ा मजा आएगा. ऑब्वियसली नॉर्मल स्क्रीन में भी आप देख सकते हो, बट आईमैक्स हैज अ डिफरेंट, टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. सो ये था एक ऋतिक रोशन का डाई हार्ट फैन का रिव्यू. बट मैं उतनी बड़ी डाई हार्ट फैन नहीं हूँ ऋतिक रोशन की, बट आई स्टिल लाइक द मूवी. मुझे जूनियर एनटीआर का भी रोल बहुत अच्छा लगा मूवी में. उनकी एक्टिंग, उनका डांस, उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी बहुत अच्छा लगा. सो आई रियली थिंक आप सबको ये मूवी जाके ज़रूर देखना चाहिए थिएटर.